सारिका जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कह रहे हैं कि जुबान बहुत चलती है, मन में हमेशा ईर्ष्या भी रहती है, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होना चाहिए और गुस्सा तो उसका तो पूछो मत। महाराज जी ऐसे में कैसे प्रभु की प्राप्ति होगी महाराज? हाँ, दोस्त तो हैं। जबान जब अच्छा खाने को मांगे ना तो उसे भगवान को भोग लगा के पाओ। हम निषेध नहीं करते, उसे भगवान को भोग लगा करके पाओ। जो बहुत प्रिय वस्तु हो, कि जैसे गुलाब जामुन बहुत प्रिय, तो हम गुलाब जामुन खरीदा और भोग लगाया और थोड़ा लिया और बांट दिया, खत्म हो जाएगी। जो आपकी जबान की मांग है ना वो शांत हो जाएगी, भगवान की कृपा हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए, जो बहुत प्रिय नहीं है वो तो भोग लगा के पा लीजिए, और जो बहुत प्रिय कि यार ये तो हमें बहुत प्रिय है, फिर उसको भोग लगाइए और भोग लगा के थोड़ा लीजिए और बांट दीजिए, पशु पक्षियों में बांट दीजिए। उससे तुम्हारी आसक्ति नष्ट हो जाएगी। और बोलने की बात में मौन रहिए, व्यर्थ में क्यों बोलो। तो ये तो कुछ बोलते हैं ना गुरु जी, जैसे किसी ने मुझे बोला और मैंने वो काम नहीं किया तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है, अपने आप को सही प्रूव करना कि नहीं मैंने नहीं किया ये। वो एक बार बोल दिया और नाम जप करो, वो नाम जप प्रमाणित कर देगा। एक बच्चा जो आगे चलकर संत हुआ तो आगे की सीट में बैठा हुआ था, पीछे की सीट वाले ने 50 रुपए किसी बच्चे के ले लिए, बगल वाले के चुरा लिए, और उसको आभास हुआ कि सामने वाले बच्चे ने चुराया। और वो बहुत नाम जापक बच्चा था, आगे चलकर बहुत बड़ा संत बना। तो नाम जापक बच्चा था, तो टीचर ने कहा कि खड़े हो, तुमने 50 रुपए चुराए? तो उसने एक बार केवल कहा नहीं, मैंने 50 रुपए नहीं चुराए। उनका चुराया, कई थप्पड़ मारे उनके। फिर बोलो, वो बोला ही नहीं, नाम जप करता रहा। कई थप्पड़ फिर मारे, बोलो, वो नहीं बोला, नाम जप करता रहा। चलो बैठो, बैठा लिया। जो ही बैठा ला, सो एक बच्चा जो देख रहा था उसने कहा गुरुजी इन्होंने नहीं लिया, इसने लिया, हमने देते देखा है, और 50 रुपया निकल आए। अब गुरुजी को बड़ा पश्चाताप हुआ। तो उनका तुम्हें इतना पीटा, तुमने दोबारा क्यों नहीं कहा? बोले गुरुजी एक बार कह दिया था कि हमने नहीं लिया, इसके बाद हम नाम जप करते हैं, अपना नाम जप क्यों छोड़े बार बार? जब आपको एक बात में विश्वास नहीं हुआ तो बार बार में विश्वास क्यों होता? तो नाम जप ने क्या किया, देखो उसी समय प्रमाणित करवा दिया। ये फिर गुरुजी हाथ जोड़े थे उससे कि क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो। बार बार वो उनको दुलार कर रहे। तो नाम में बड़ी सामर्थ्य। एक बार हम कह दिया कि ये हमने नहीं किया, बहुत बार सफाई देने की जरूरत नहीं, नाम जप करो, नाम प्रमाणित कर देगा कि आप गलत नहीं है। मुझे, मैं अध्यापिका हूँ ना, तो स्कूल में विद्यालय में ये हर रोज चलता है, कोई भी कह देता है कि इसने किया, फिर लगता है कि छवि खराब हो जाती है। नहीं नहीं, भजन करो, छवि क्या खराब होगी। अपनी कभी लड़ाई मत करना। अध्यापिका पद एक गुरु पद है, गंभीर रहना चाहिए। अपनी बात हमने कह दी, हम गलत नहीं है, अपनी बात सफाई दे दी, इसके बाद मौन हो गए, नाम जप करने लगे। तो आपका ये स्वभाव जो है ना वो थप्पड़ की तरह लगेगा सामने वाले को, और आप बार बार सफाई देंगी और बार बार वो आपको दूषित करेंगे तो आपको क्रोध आ जाएगा। फिर आपका स्वभाव, आपकी गंभीरता आपके पद से अलग हो जाएगी। आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों का व्यवहार बहुत गंभीर और मर्यादित, सहनशील, जिससे छात्रों पर उसका प्रभाव पड़े। और ऐसी स्थिति तब आती जब उत्तर प्रत्युत्तर देते देते क्रोध आ गया, तो फिर वो क्रोध में थप्पड़ चलने लगते हैं, गालियां चलने लगती हैं, तो क्रोध तक स्थिति न पहुंचने पावे। नाम जप कीजिए, ईर्ष्या हो जाती है। ये सब उसी के क्रम है, उसी के क्रम। नाम जप करोगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दोष हैं। ईर्ष्या को ही मत्सर कहते हैं। मत्सर माने मेरे से आगे निकला जाता है, उसी को ईर्ष्या कहते हैं। नाम जप करो, भगवान की कृपा से इस निर्दोष हुआ जा सकता है। हार्दिक चोपड़ा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कैसे कामनाएं और वासनाएं जो होती हैं उसका त्याग हो? नाम जप से। जितना नाम जप बढ़ेगा, बुद्धि पवित्र होगी, उतने निष्कामता आएगी। अगर हम नाम जप नहीं करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेंगे, पवित्र भोजन नहीं करेंगे, तो मलिन मन में कामनाएं ही उत्पन्न होती रहती। निर्मल मन में कोई कामना नहीं होती। निर्मल मन केवल भगवत प्राप्ति की चाह करता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और मलिन मन में वासनाएं, कामनाएं ये सब आती है। कामना, वासना ये बहुत अंदर से पीड़ा प्रदान करते हैं। ये भोग मिल जाए, ये धन मिल जाए, ये मान प्रतिष्ठा मिल
इसी संसार की चाह करती हैं। तो हमें चाहिए खूब नाम जप करना चाहिए और शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो और वो निष्काम हो जाए। महाराज जी, मैं मंत्र दीक्षित हूँ, तो उसमें आप क्या कहेंगे? जो पवित्र अवस्था में हमारे वस्त्र पवित्र हैं, हमने स्नान आदि किए, तो हम मंत्र जप करें, और जब हम पवित्र अपने को समझ रहे हैं शरीर आदि के द्वारा, तो फिर हम नाम जप करें। पवित्रता में गुरु मंत्र जपा जाता है और अपवित्र अवस्था में नाम जपा जाता है, दोनों बराबर ही हैं। तो जब पवित्रता हो तो गुरु मंत्र जपें, और जब शरीर अपवित्र का अनुभव करा रहा है, जैसे मुंह जूठा है, लघु शंका करके आए हैं, आचमन नहीं किए, शौच करके आए, कपड़ा नहीं धुले, तो फिर हमें नाम जप करना चाहिए। उस समय गुरु मंत्र जप नहीं करना चाहिए। इशिका जी कानपुर से। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमने आपके सत्संग में सुना है कि जब कोई उपासक भगवत प्राप्त कर लेता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। महाराज जी, अगर उसकी पीढ़ी में ही कोई फिर वर्तमान में या आगे पापाचरण करे तो उसको भी क्या गति प्राप्त होगी? हो जाएगी। सो तो सरकारी है ना, सरकारी है, जब पास तो पास हो गया, फिर क्या। अगर कोई गलत भी हुआ तो भी वो निकल जाएगा। वो भगवत प्रसाद से उस महाभागवत के घर में जन्म लिया, इसलिए पापी होने पर भी भगवत प्राप्त हो जाएगा। स्त्री साधक की मायके वाली होती है या ससुराल वाली पीढ़ी? अगर कोई स्त्री साधक भगवत प्राप्त कर लेती है तो 2 पीढ़ियां होती हैं। एक होती जैसे मायके की मातृपक्ष की, और एक होते पितृ पक्ष की। दोनों में कल्याण होगा, क्योंकि वो जिस घर से आई है तो माता पिता तो उसके हुए ना वो, और जिस घर में गई है उस परिवार में भी प्रकाश करेगी। इसीलिए स्त्री बहुत जोरदार पक्ष होता है कि वो दोनों वंश को उजागर करती है। पुत्र जो है अपने केवल पिता के वंश को उजागर करता है, और जो स्त्री जो है वो अपने माता पिता के वंश को और अपने पति के वंश को, दोनों को उजागर करने वाली होती है। इसलिए माताओं बहनों का सबसे ज्यादा समाज में हमारा महान पद है, क्योंकि वो जननी भी हैं और वो पूरे ग्रह की लक्ष्मी भी हैं। बहुत बढ़िया घर बना हो, खूब रुपया पैसा हो, और 10-20 आदमी घर में हो, और एक स्त्री ना हो, तो शैतान का सा घर लगेगा? नहीं लगेगा कि यार मतलब सब सुना, और एक स्त्री केवल हो, और भले गरीब हो, तो देखो लीप पोत के घर को सजा करके एक मंदिर सा बना देते। माता बहने को बड़ा भारी पवित्र अस्तित्व है। आज वो अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। ये जो व्यभिचार चल गया है, ये बहुत हानिकारक हो गया, ये बहुत हानिकारक हो गया। नहीं वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, रूपवान है कि नहीं है, पति कैसा है, एक बार ब्याह हुआ, पूरे जीवन उसी घर में समर्पित होकर के पूरे घर को सजाकर वंशावली बढ़ाकर ऐसे चला जाता। जयेश जी गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से नाम जप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि नाम जप करते हुए हर एक घंटे में 3-4 बार ये बोलें कि मैं जड़ शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद घन स्वरूप हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं मात्र दृष्टा हूँ। बोलने की जरूरत शरीर नहीं हूँ, ये बोलने से नहीं आएगा, बोलने से नहीं। ये स्थिति आती है। जब तक अज्ञान का नाश नहीं होगा, अविद्या का नाश नहीं होगा, तो हम कहते रहेंगे यही, लेकिन हम बने शरीर ही रहेंगे। शरीराभिमान पुष्ट होता रहेगा। ये कहने से नहीं जाता, ये ज्ञान होने से जाता है। तो जितना नाम जप करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, पवित्र भोजन करेंगे और पवित्र आचरण करेंगे। अगर आचरण गलत है, भोजन गलत है, तो फिर नहीं। आचरण पवित्र होने चाहिए, भोजन पवित्र होना चाहिए, नाम जप होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए। तो धीरे धीरे देहाभिमान गलित होता है। जब देहाभिमान गलित होता है, तब यह अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का दिव्य अंश हूँ, भगवत स्वरूप हूँ। ये अनुभव का विषय होता है। ये न प्रवचन का विषय होता है, न बोलने का विषय होता है। ये अनुभव गम में भजें जय संता, ये अनुभव का विषय होता है। तो खूब नाम जप करो, धीरे धीरे ऐसा अनुभव हो जाएगा। जब दुख मिले तो उस समय प्रयोग करो, जब भोग रहे हो उस समय प्रयोग करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, ये मायाकृत है, और मैं चिदानंद हूँ, मैं भगवत स्वरूप हूँ ना। उस समय ये विचार का विषय है, कहने का विषय नहीं, विचार का विषय है। जब हमारा अपमान हो रहा हो तब हम विचार के द्वारा दुखी ना हो, जब हमारा सम्मान हो रहा हो तो हम विचार के द्वारा सुखी ना हो।
दुखी और सुखी होना ये मायाकृत है, और आनंद और प्रसन्न होना ये भागवतिक है। तो इसलिए हम भगवान के चिंतन में आनंदित रहें, मायाकृत सुख दुख में ना फिसलें। रवि कुमार जी गोरखपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हम किसी नित्य लीला प्रविष्ट अप्रकट संत को अपना गुरु मान सकते हैं? क्या उनकी बताई साधना से भगवत प्राप्ति हो सकती है? लेकिन हम चल नहीं पाएंगे ना। हमको प्रकट में शासन की भी आवश्यकता है और दुलार की आवश्यकता है। अब वो तो भगवान में लीन हो गए, अब हमारा शासन कौन करेगा? हमें दुलार कौन करेगा? हमें प्रकट में माँ की तरह गुरुदेव चाहिए, जिनके चरणों में बैठकर हम अपनी कमियों का निवेदन कर सकें, उनसे बचने का उपाय प्राप्त कर सकें, और जिनसे हमें भय हो कि अगर हमें गलती हो गई तो गुरुदेव सभा में डांटेंगे, गुरुदेव हमको दंड देंगे, गुरुदेव हमसे बेरुखी कर लेंगे। हमको ऐसा जीवन बनाना है कि मेरे गुरुदेव प्रसन्न रहें और उनके चरणों में जाके बैठ पावे। नहीं तो भगवान को किसी ज्ञान की आवश्यकता है क्या? लेकिन उन्होंने संदीपनी जी को गुरु बनाया, वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, और आप नीचे बैठे, उनको ऊपर बैठाया। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव होता है, उन भगवान को विद्या अध्ययन की क्या जरूरत है? लेकिन उन्होंने भी प्रगट में गुरु बनाया ना। तो हमें लगता है कि हमें प्रगट में गुरु बनाना चाहिए, और नित्य लीला जो प्राप्त महापुरुष हैं उनके वचनों को पढ़ना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। पर प्रगट में हमें प्रगट गुरु की आवश्यकता है। भगवान दास जी कबीरपंथी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कहीं विधायक हैं, वहाँ सेवा मुझे जनता की करनी पड़ती है, मैं अधिकतर समय उसी सेवा में गुजर जाता है। मुझे एहसास होता है कि जो समय मुझे परमार्थ में देना चाहिए वो मैं देने में असमर्थ हो रहा हूँ। तो महाराज जी, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, वो परमार्थ बना लीजिए। व्यवहार को परमार्थ बना लिया जाता है, क्योंकि व्यवहार को हमें करना ही पड़ेगा। मान लो आप तो विधायक हैं, पर किसी के पिता भी हैं, किसी के पति भी हैं, किसी के पुत्र भी हैं, किसी के भाई हैं। ये सब धर्म है। भ्रातृ धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, ये भी धर्म है। अब इनका भी पालन करना है। तो अब इनका अगर पालन नहीं किया जाए तो अधर्म हो जाएगा। तो आपको तो बड़ी सेवा मिल गई कि हजारों आदमियों की सेवा करनी है। तो अब हर आदमी की सेवा को भगवान की सेवा मान लीजिए, बस अधर्म ना होने पाए। भगवान की सेवा में अधर्म नहीं होता। तो जैसे हम किसी व्यक्ति से मिले और वो व्यक्ति का सहयोग करना है, तो हम पहले उस व्यक्ति को भगवान के रूप में देखते हैं कि इसमें भगवान विराजमान है और ये मेरी भगवान की सेवा होगी। इस व्यक्ति की जो हम सेवा करेंगे वो भगवान की सेवा होगी। और नाम जप करें और पापाचरण ना करें, विधायक पद का अभिमान ना रखें। ये भाव रखें कि भगवान ने मुझे हजारों की सेवा का पद दिया है, मैं सेवक हूँ, समाज सेवक हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ। अगर अभिमान रहित होकर और ऐसा आप करेंगे तो यही आपकी भक्ति बन जाएगी और यही आपको भगवान की प्राप्ति करा देगी। पर शराब न पिए, पराई स्त्री से व्यभिचार न करे, घूसखोरी न करे, तो ये आपकी पूजा बन जाएगी और यही पूजा आपको भगवान की प्राप्ति करा देगी। अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। समाज में भगवान विराजमान, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान विराजमान है। जैसे हीटर में बिजली विराजमान है, फ्रिज में विराजमान है, पंखे में विराजमान है। करण के कारण अलग अलग उसका प्रभाव दिखाई देता है, पर बिजली तो एक ही है ना। ऐसे ही कोई दुष्ट स्वभाव वाला है, कोई अच्छे स्वभाव वाला है, कोई मध्यम स्वभाव वाला है, लेकिन सब में पावर भगवान विराजमान है। उन्हीं भगवान को लक्ष्य करके हम सेवा करें। जब कोई पदाभिमानी हो जाता है तो उससे पापाचरण होने लगता है। तो जब हम पद का अभिमान धारण कर लेते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं, और जब हम पद का सेवा में प्रयोग करते हैं तो विधायक कोई पद थोड़ी, और आगे पद है। आगे पदों में भगवान उन्नति करवाएंगे, आपको बड़ी सेवाएं दे लाएंगे। यदि आप छोटी सेवा 100 रुपया सही खर्चा कर देना तो पिता 1000 देने की सामर्थ्य रख लेता है, और 1000 सही खर्चा तो 1 लाख का अधिकारी बना देता है। तो सबसे बड़ा पद है भगवान का परम पद, जिसे परम पद कहते हैं। यदि इन छोटे छोटे
सांसारिक पदों का ठीक निर्वाह करें तो भगवान परम पद दे देंगे। वो करुणामय है। तो नाम जप करो, गंदे आचरण मत करना और समाज की सेवा की भावना रखना। अपने को जो सबसे छोटा समझता है वही महान बनता है। तृणादपि सुनी चेन तरोरु सहिष्णुना। जो अपने को सबसे छोटा समझता है वो महान बन जाता है। जो अपने को बड़ा समझता है उसे भगवान गिरा देते हैं। अभिमानी नष्ट हो जाता है, दैन्य भगवान के दरबार तक पहुंच जाता है। ये दरबार दीन को आदर रीति सदा चल जाए। जो जितना दैन्य होता है उतना ही महान होता चला जाता है। जो जितना गंभीर और पवित्र आचरण वाला होता है वो समाज प्रिय होता चला जाता है। तो आप समाज प्रिय बने, किसी को दुख न दें, सबको सुख दें और अपने आचरण पवित्र रखें। जी। प्रदीप शास्त्री जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवात्मा को शाश्वत नश्वर का आभास होता रहता है, फिर भी वो क्यों भटकती रहती है? क्योंकि उसने मन में तदात्म कर लिया है। तदात्म का मतलब समझते हैं ना, प्रियता। अब जैसे मन कहता है आज मैं देखूंगा, तो मन और ज्ञानेंद्रिय नेत्र, ये ज्ञानेंद्रिय, नेत्र इंद्रिय देखना चाहते हो, मन उसको सपोर्ट कर रहा है और हम मन में बैठे हुए हैं कि यार आज हम ये देखना चाहते हैं। ये नहीं कह रहे कि आज मन और नेत्रेंद्रिय ने ठान लिया ये देखना है। हम साक्षी हैं, लेकिन हम साक्षी न रहकर तदात्म हो गए। मन में इतनी ममता कर ली, इतना प्यार कर लिया कि जो मन कहता है वो मैं मांग, बोले आज ये खाने की इच्छा है, तो रसेंद्रिय और मन मिल गया और इसके साक्षी आप हैं। लेकिन आप साक्षी न रहकर स्वयं भोक्ता बन गए कि आज मुझे ये खाना है। अब आप फंस गए। अब आप अविनाशी होते हुए भी आपका विनाश होगा। आपने जो जो माना वो सब नष्ट होगा। न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं, मैं तो भगवान का दिव्य अंश हूं, मैं भगवत स्वरूप हूं। लेकिन ये हमें ज्ञान नहीं रहता। इसीलिए विनाशी को स्वीकार करने के कारण अविनाशी अजन्मा होने पर भी बार बार जन्म, बार बार मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये दुख भोगना पड़ता है अज्ञान के कारण। यदि हम भगवान का भजन करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, पवित्र आचरण रखें तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होगा। तो फिर हम विनाश से बच सकते हैं। हमारा जो स्वरूप है वो अविनाशी स्वरूप है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। हमें अग्नि जला नहीं सकती, आग्नेयास्त्र हमें जला नहीं सकता, वारुणास्त्र हमें भिगो नहीं सकता, वायुवास्त्र हमें उड़ा नहीं सकता। हम अविनाशी हैं। पर इस विनाशी शरीर में ममता हो जाने के कारण, मन बुद्धि चित्त अहंकार में तदात्म हो जाने के कारण हमारी दुर्गति हो रही है। अजन्मा का जन्म हो रहा है, अविनाशी मारा जा रहा है। भ्रमवश तो जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। जिनकी कृपा से सब भ्रम नष्ट हो जाता है, उन भगवान का आश्रय लें और खूब भजन करें तो हम अपने स्वरूप को पहचान लेंगे। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का साक्षात्कार के बिना ये काम नहीं बनेगा। इसलिए खूब नाम जप कर। हमने लोगों से सुना था कि झरने परोपकारी होते हैं जी। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि नदियां दूसरों के लिए सब देती है, वृक्ष भी दूसरों के लिए जी। लेकिन इस धरती पर फिलहाल जो संयोग आपने हमें ये धन्य कर दिया, पूरी धरती जब्त हो गई ऐसा लग रहा है महाराज जी। आपका करोड़ों करोड़ रोमकूपों में करोड़ों करोड़ जीवा डालकर भी हम आपकी जय नहीं बोल सकते। इतना आपने जगत का मंगल कर दिया। भगवान निमित्त हमें बना करके करवा रहे, करने वाले भगवान है। करें करावें आप सब, जने बड़ाई दें। वो अपने दास की बड़ाई करवाते हैं और करते आप सब हैं। भगवान स्वयं करते हैं, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। निमित्त, जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, तुम निमित्त मात्र बनोगे, मैं काल स्वरूप होकर सबका संहार करूंगा। विजय तुम्हारी होगी, नाम तुम्हारा होगा और काम हम करेंगे। ऐसे ही भगवान जैसे साधु वेश है तो उनका दास है, तो जगत मंगल वो कर रहे हैं और यश हो रहा प्रेमानंद का। कर भगवान रहे, भगवान का सारा करे करावे आप सब और जने बढ़ाई दे। बस बात ये है। गिरीश पांडे जी गुजरात से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके विचारों से यूट्यूब के माध्यम से अवगत हुआ, आपकी अविचारणी भक्ति से आकृष्ट हुआ और आपके दर्शन के लिए आ गया। महाराज जी कह रहे हैं कि गीता प्रवचन नियमित सुनता हूँ, गीता पारायण और अभ्यास भी करता हूँ। महाराज जी, भगवान कहते हैं कि मया आसक्ता मनः। महाराज जी, ऐसी आसक्ति, यही सबसे जोर का शब्द है, सबसे जोर का सही है। मैया आसक्त मना पार्थ, मैया आसक्त, मेरे में आसक्त हो जाना। अभी शरीर में आसक्त हैं, भोगों में आसक्त हैं, रुपया में आसक्त हैं, मान प्रतिष्ठा में आसक्त है। मैया आसक्त मना पार्थ, हे पार्थ मेरे में आसक्ति। तो ये बात बहुत कठिन है। ये बात जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बान बर डोरी। तब मैया आसक्त मना पार। जब कहीं न माँ में, न पिता में, भाई में, बंधु में, रिश्ते में, नाते में, सब जगह भगवान। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। हमें व्यवहार में तो जीना पड़ेगा ना। तो सब में वैराग्य नहीं, सब में अनुराग, सब में प्रभु को देखना। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। मैं अपने प्रभु से बात कर रहा हूं, मैं अपने प्रभु की सेवा कर रहा हूं, मैं अपने प्रभु। तो मैया आसक्त, मेरे में आसक्त मन वाला, क्योंकि मन विविध रूपों में जाएगा। जिस जिस व्यक्ति वस्तु स्थान में जाए, तो भगवान ने गीता जी में कहा है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचिन मात्र कुछ और नहीं। तो मुझे हर जगह जब कृष्ण दिखाई दे, हर जगह कृष्ण की भावना करें, तो हम कृष्ण में आसक्त हो जाएंगे। मैया आसक्त मना पार, ये बहुत प्यारा शब्द है, मतलब बहुत कीमती शब्द है। मैया आसक्त, भगवान में जो आसक्त हो गया, फिर क्या कहना, फिर तो बात बदल गई। अभी तो हम आसक्ति क्या, अभी तो भगवान में अपनापन भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। अपनापन शरीर में जुड़ा हुआ है, भोगों में जुड़ा हुआ है, रुपए में जुड़ा हुआ है, मान प्रतिष्ठा में जुड़ा हुआ है, संसार सत्य लग रहा है, और जबकि ये स्वाप्निक है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब ये बातें हमारे हृदय में सत्य आने लगे, तब मैया आसक्त मना पार। ऐसा होता है कि ये बुद्धि की समझ में आता है, लेकिन अनुभूति में नहीं आता है। ये भजन की कमी, बिना भजन के नहीं होगा। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। खूब नाम जप करो तो अनुभूति होने लगेगी। पढ़ने लिखने से हम उस बात का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन अनुभव नहीं। अनुभव भजन से होता है। जैसे उपनिषद आदेश करता है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्मबोध बहुत प्रवचन करने वाले को नहीं प्राप्त होता। आत्मबोध बहुत प्रवचन सुनने वाले को प्राप्त नहीं होता। आत्मबोध बहुत बुद्धिमान को प्राप्त नहीं होता। जो आत्मा का वर्ण करता है वही आत्मबोध प्राप्त करता है। तो नाम जप करो, भगवान का जितना भजन करोगे, बिना भजन के स्थिति नहीं आएगी। जैसे आप बहुत प्रवीण बुद्धि के हो तो आप वेदांत याद कर सकते हो, गीता याद कर सकते हो, लेकिन अनुभूति नहीं होगी आपको। अनुभूति भजन से होगी। जितना भजन करोगे उतने अनुभूति होगी। इसलिए भजन पर चित्त लगाओ। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सा, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो निरंतर मेरा भजन करता है, भगवान आदेश करते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते, जो अनन्य चित्त से मेरा निरंतर चिंतन करता रहता है। भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूं, मैं उसको सुलभ प्राप्त हो जाता हूं। पर है कठिन अनन्य चिंतन। कहीं स्त्री का चिंतन, कहीं धन का चिंतन, कहीं ये चिंतन, कहीं वो भोग, कहीं ये संबंध, कहीं वो राग, कहीं द्वेष, बस ये इसी में विचरता रहता है मन। भगवान के अनन्य चिंतन में कहाँ लगता है। अब सब जगह से हटा कर बार बार इसे भगवान में लगाया जाए तो भगवान में आसक्त हो जाए। मैया आसक्त मना पार। दीक्षा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हम साक्षात प्रभु जी से बात कर सकते हैं? कर सकते हैं, वो है, उनसे बात कर सकते हैं। पर जैसे हम अपने भारत के प्रधानमंत्री से अभी बात नहीं कर सकते, उसके लिए हमको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो एक भारत के प्रधानमंत्री से आप सहज नहीं मिल सकते। तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी से, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी हर कण में है, तो यहां भी है। हर समय है, तो इस समय भी है। सब रूपों में है,
वो सब रूपों में है। बस हमको ये बात जान करके उनका जब भजन करेंगे और जितना हम तन्मय होते जाएंगे, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे कृष्ण मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो बातचीत हो जाएगी। अभी दूसरा बहुत कुछ है, इसलिए बातचीत नहीं हो पाएगी। और उनको किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं। आंसुओं की धार चलने लगे, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा मावीर भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सर्गवी साक्षात मनमथा, करोड़ करोड़ कामों को मोहित करने वाले श्री कृष्ण गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। कब? जब रुदु सुस्वरम राजन, भगवान के लिए रोना आ गया, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, अब जिया नहीं जा रहा, हे कृष्ण आपके बिन। तो आगे बातचीत कर सकते हैं, आप उनसे हंस खेल सकते हैं, पर वो योग्यता बनानी पड़ेगी। हमको सारे संबंध छोड़ने पड़ेंगे, दूसरों न कोई। और ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। ये कह देना सरल है, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये कह देना बहुत कठिन है कि दूसरों न कोई। ये बात आ जाए ना, दूसरों न कोई, तो बातचीत कर सकते हैं। उनका फोन नंबर है रोना। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा में। जब हृदय विकल हो जाता है प्रभु के लिए, तो हृदय में ही है वो प्रकट हो जाते हैं। और जब तक कहीं हम संतोष कर रहे हैं, मतलब किसी भोग में, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में, वो अंतर्यामी, वो सब जान। जब उनको लगा मेरे सिवा इसका कोई नहीं, अब मेरे बिना ये जी नहीं सकता, तो बस भगवान मिल जाते। यही कह जाते हैं ना कि कलयुग में साक्षात भगवान नहीं दिख सकते। नहीं, कैसे? किसने कहा? कहीं पढ़ा था। साक्षात भगवान कितने हजारों को दर्शन दिए। हम लोग बिना भगवान के जी रहे हैं क्या? है? बोलते किसी रूप में आ जाएंगे, पर साक्षात ही। क्यों? साक्षात उनको शर्म लगती है क्या आने में? क्यों नहीं आएंगे साक्षात? वो वही लोग हैं जिनको निराशा हाथ लगी है, वो ऐसे लोग बोल रहे हैं जो भोगों में फंसे हुए हैं। नहीं तो भगवान साक्षात हैं, और भगवान के बिना हम लोग ऐसे थोड़ी जी रहे, ऐसे हवा खा के थोड़ी जी रहे। उनके बिना जी सकते हैं, है? तो फिर हमारा जब कोई है नहीं जीवन में, बचपन से लेके अभी तक, तो हम केवल बातों में जी रहे हैं क्या? हमारा जीवन केवल बातों से है क्या? फिर तो हम स्पष्ट कह देते, स्पष्ट माइक से कह देते, लेकिन नहीं। भगवान जिस रूप में चाहो, जैसे भाव से चाहो, बस उनके सिवा कुछ और चाहो मत। जा ही न चाही कबहु कछो, तुम सन सहेज सने, तो बसो निरंतर तासो सो राउर निज के। आपने चाहा तो यहाँ आ गई ना, तो आप चाह करो, भगवान मिल जाएंगे। पर और चाहे सब मिट जाए, केवल एक चाह रह जाए कि बस श्री कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं। ऐसा कहाँ हो पाता है? श्री कृष्ण ना मिले और हमारा भोजन पानी सब अच्छे से चल रहा है, तो ये प्रेम नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। अब कुछ सुहाई नहीं दे रहा, चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, हे कृष्ण आपके बिना मैं जी नहीं सकता। आप उसे कुछ न नींद आ रही, न भोजन अच्छा लग रहा है, रात रात भर रोते बीत जाता है, तो वो इतने कठोर थोड़ी है, फिर प्रकट हो जाते हैं। नहीं तो पर्दे में रहते हैं वो, सबके हृदय में माया का पर्दा डाल करके त्रिगुण माया का वो रहते हैं। और जब भजन होना शुरू होता है, तो धीरे धीरे पर्दा हटाते जाते हैं, और जहाँ उनकी मधुर झांकी हुई, बस जीव बावरा बन गया, फिर तो आनंद में डूब गया। फिर भजन थोड़ी करना पड़ता है, फिर ज्ञान विज्ञान भजन सब उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। डॉक्टर अल्पना शर्मा जी, आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मनुष्य से प्रारब्ध के कारण गलत कार्य हो जाता है? ईश्वर की निरंतर पूजा अर्चना करने के बाद भी अगर कुछ गलत हो जाए? नहीं, प्रारब्ध जो है वो फल है, वो क्रिया के लिए प्रेरित नहीं करता, वो परिणाम के लिए प्रेरित करता है। प्रारब्ध दो कर्मों से बनता है, एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म। शुभ कर्म कहते हैं पुण्य को, अशुभ कर्म कहते हैं पाप को। वो पूर्व के कर्म से हमारे शरीर का निर्माण होता है, और उसमें फिर परिणाम आता है। हम चाहे जितना अच्छा कर्म करें,
जब बुरा परिणाम आने को होगा, बुरा प्रारब्ध, वो हमें दुख देगा परिणाम में। हमसे दुख में कर्म नहीं कराएगा, हमसे दुख देगा। और जो दुख देने वाले कर्म होंगे उनको क्रियमाण कहते हैं, उसे प्रारब्ध नहीं कहते। वो आगे फल देंगे। अभी जो हमें फल मिल रहा है वो पूर्व से मिल रहा है। अभी जो क्रिया हो रही वो हमारी बुद्धि से हो रही, वो क्रियमाण है और उसका फल आगे प्राप्त होगा। प्रारब्ध हमसे पाप नहीं कराता, ये नया कर्म है और इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध था, हमने पढ़ाई बहुत अच्छी की, डिग्री प्राप्त की, लेकिन नौकरी नहीं मिली, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध था, वो बुरा कर्म कर रहा है लेकिन उसे बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है, बड़े सुख मिल रहे हैं, बड़ी उन्नति मिल रही है, क्योंकि पूर्व का पुण्य उसका काम कर रहा है। और जब पूर्व का पुण्य खत्म हो जाएगा और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जुड़ेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? देशबंधु जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री वृंदावन नामावली में कहा गया है कि जो उसका नित्य पाठ करेगा उसे अवश्य ही श्री वृंदावन धाम का वास मिलेगा। तो महाराज जी, क्या इसी जन्म में मिलता है महाराज जी? वैसे ही इष्ट शुद्धि में भी कहा गया है। नामावली पाठ करने से अशुभों का नाश होता है, धाम के प्रति प्रियता बढ़ती। धाम वास तो लाडली जी की कृपा से होता है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबही तो रहन पाइए सोए। जब तक महारानी जी कृपा नहीं करेंगी तब तक वृंदावन वास असंभव है। तो महारानी जी से प्रार्थना करो, किशोरी जी से प्रार्थना करो, रो कि मुझे वृंदावन वास मिल जाए। किसी सहचरी की कृपा हो जाए तो बहुत जल्दी वृंदावन वास मिल जाए। जैसे सहचरियाँ प्रकट हुई ना, स्वामी हरिदास जी, हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, ये महापुरुष सखियाँ हैं प्रियाजू की। प्रियाजू का कोई रसिक कृपा कर दे, कोई सहचरी कृपा कर दे तो बहुत जल्दी वृंदावन वास हो जाए। आपको हम तो चाहते हैं सब वास करें पर तुम्हारी भी चाहत हो जाए और हमारी तुम्हारी चाहत मिल जाए तो वास हो जाए। हम तो चाहते हैं कि जो जीव भगवान के प्रति आकर्षित हो तो नाम रूप लीला धाम में आसक्त हो। मान लो ना वृंदावन वास हो, आप वृंदावन नामावली का पाठ करें और खूब नाम जप करें तो आप जहाँ हैं, जब शरीर छूटेगा तो वृंदावन आ जाएंगे आप। कुछ प्रार्थना ही सिर्फ पढ़ने से कि कुछ चेष्टा भी करनी चाहिए वृंदावन वास के लिए, कुछ चेष्टा। इसमें चेष्टा अपनी क्या करेगी? चेष्टा किए हुए बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं लेकिन नौकरवास करते हैं, खुद वास नहीं कर पाए। चेष्टा तो की, वृंदावन में जगह खरीदी, महल बना दिया, सब व्यवस्था कर दी, लेकिन नौकरवास कर रहा है, मालिक आ ही नहीं पा रहे इसमें चेष्टा काम नहीं करेगी, इसमें कृपा काम करेगी। लाडली जो कृपा करें तो चेष्टा हमारी सफल हो जाए। लाडली जो की कृपा से रोना पड़ता है, रोना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, वृंदावन के लिए कृपा मांगनी पड़ती है। और या गुरु कृपा हो जाए तो सहज में हो जाए, लेकिन अपने लोगों को रोना पड़ा है कि लाडली जो कृपा करो वृंदावन वास दे दो। बहुत रोना पड़ा है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबे तो रहन पाइए सोए। जिनका वृंदावन है वो कृपा करे तो वृंदावन वास हो जाए, नहीं तो अपना प्रयास काम नहीं करता, यहाँ कृपा काम करती है। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। महारानी जी की कृपा के बिना या मन से भी नहीं सोच सकते कि कैसा होगा वृंदावन। अगर मन में भी आ रहा वृंदावन तो श्री जी की कृपा है, जबान में आ रहा वृंदावन वृंदावन तो श्री जी की कृपा है, अगर वृंदावन वास हो गया तो श्री जी की कृपा है जी। हर्ष और चिराग जी नागपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप दोनों भाई शतरंज खेल खेलते हैं, उसमें पहले आपके आदेश हुआ था कि जो भी धनराशि जीते हैं उसे गौ माता का हरा चारा खिला दें। महाराज जी आप कोई भी प्रतियोगिता हम या स्कूल में कोई भी परीक्षा, उससे प्रारंभ में हम पूरा अपने पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हैं, राधा रानी के 28 नामों का जप करते हैं, कृष्णाय वासुदेव मंत्र के साथ ही अपना कार्य आरंभ करते हैं। गुरुदेव आपकी कृपा और राधा रानी के आशीर्वाद से 3 महीनों में हमने बहुत सारी शतरंज जो भी खेली उसमें 45,000 की धनराशि अर्जित किया है। आपसे विनती है कि हमें मार्गदर्शन करें कि आप इस धनराशि को कहाँ लगाएं। अभी अपने पास ही रखे रहो, ठीक है? अभी अपने पास रखे रहो, फिर हम समय से बताएंगे। अभी और एकत्रित करो, फिर अब की बार ठाकुर जी का फूल बंगला बनवाना, ठीक है? थोड़ा और पैसा एकत्रित हो जाए तो जैसे राधा वल्लभ जी का है या बिहारी जी का,
फूल बंगला बनवाना, तो तुम्हारे खेल से उनका फूल बंगला बन जाएगा, वो उसमें बैठे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, भोग लगवाना और ठाकुर जी का फूल बंगला, थोड़ा और पैसा हो जाए मतलब इससे डबल हो जाए तो थोड़ा फूल बंगला बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो, ऐसे ही उन्नति करो, खूब नाम जप करो और खूब अच्छी उन्नति करो। जो अपनी लौकिक उन्नति को भगवान के चरणों में समर्पित करता है वो महापुरुष हो जाता है। हाँ, अभी बच्चे हो, देखो इतना धनराशि एकत्रित किया ना खेल करके, और खेल करके जब इतने डबल हो जाए तब फूल बंगला बनवा देना। ठीक है, हाँ, आपकी ठाकुर जी की सेवा कर, गौ सेवा हो गई, अब गोविंद की सेवा कर देना। महाराज जी, मैं इनकी माता हूँ। तो सर इतना पूछना चाहती हूँ, आज की युवा पीढ़ी जिससे गलत आचरणों में बढ़ रही है, मैं चाहती हूँ कि इनकी कोई भी तरीके से वो जो धनराशि है उससे इनकी आध्यात्मिक प्रगति हो। हाँ, और ये सही मार्ग पे चले आगे। ये अपने आप चलेंगे, अपने आप चलेंगे। जिनका मन और जिनका धन अगर भगवान से जुड़ गया, कहीं एक हिस्से में भी जुड़ जाए तो उसका पतन नहीं होता। भगवान ऐसे रक्षा करते हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। ये जो आज की युवा पीढ़ी भ्रष्ट हो रही है, अध्यात्म से नहीं जुड़ी, भगवान से नहीं जुड़ी, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, संतों की बातें नहीं सुनते, नहीं मानते, तो अब गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, व्यसन, बेविचार गिरते चले जा रहे हैं। तो बिना अध्यात्म के बुद्धि पवित्र नहीं होती। और आज का नवयुवक अध्यात्म से जुड़ना कम चाहता है, जुड़ रहे हैं पर कम जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि व्यभिचार में संयम लगाएगा अध्यात्म, व्यसन में संयम लगा देगा अध्यात्म, और व्यसन व्यभिचार छोड़ना नहीं चाहते। तो बिना गंदे आचरण छोड़े कोई पवित्र कैसे हो सकता है? हमारी समाज कैसे सुखी हो सकती है जब तक गंदे आचरणों का त्याग नहीं करेगी? संयम में जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। मित्रता करना पाप नहीं है, आप मित्रता कर लो और बाद में ब्याह करो और फिर गृहस्थी में जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे 4 होटलों का भोजन खाने वाला एक रसोई का भोजन बराबर नहीं खा सकता, क्योंकि उसकी जबान चंचल हो गई। ऐसे ही रसेंद्री, जनेंद्री सब इंद्रियां हैं। आप ऐसे बढ़ते चले जा रहे हो व्यभिचार करते, फिर आप अपने पति में संतुष्ट नहीं होंगे, फिर आप अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं होंगे, आपकी व्यभिचार प्रवृत्ति गंदी आदत करेगी और फिर एक दूसरे में फिर ऐसी भावनाएं बन जाएंगी कि वो फिर हत्या, हिंसा आदि में उतर जाती है। तो बहुत ये बड़ा दुखद विषय है आज का। हाँ, लेकिन जिनको भगवान से अब जैसे छोटे छोटे बच्चे भगवान से संबंध रखते हैं तो इनके आचरण नहीं बिगड़ेंगे। ये सत्संग सुनेंगे, ये नाम जप करते हैं तो इनकी बुद्धि की रक्षा भगवान करेंगे। हाँ, अब आज का समय बहुत गिरता चला जा रहा है। नौजवान जो नई पीढ़ी है वो गिरता चला जा रहा है। व्यसन और व्यभिचार, इनमें प्रवृत्तियां बिगड़ती चली जा रही हैं। और सत्संग सुने तो परिवर्तन हो जाए। काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। जो नौजवान सत्संग सुन रहे हैं वो गंदी बातें छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम, मतलब परसेंट में बहुत कम। अगर अध्यात्म को स्वीकार करें तो परसेंट बढ़ सकता है। अध्यात्म को स्वीकार किए बिना शासन किसका? न संत शासन, न गुरु शासन, न शास्त्र शासन, न भगवान का भय, न समाज का भय, मनमानी आचरण हो रहे हैं। तो ये बुद्धि जो भ्रष्ट हो जाती है वो बिना भजन के, बिना भगवान के, बिना शास्त्र के ये बुद्धि पवित्र कैसे होगी? माया के द्वारा तो बुद्धि मलिन होती है, भगवान के द्वारा ही तो बुद्धि पवित्र होती है। जब होए बुद्धि जो परम शयानी, अगर बुद्धि प्रवीण हुई तो बचा ले जाती है, अगर प्रवीण ना हुई तो फंसा दिया, पूरा चौपट हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई। बच्चे ही हैं, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, बच्चे ही हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, खत्म खेल। तो ये बुद्धि भ्रष्ट ना हो इसके लिए हमें अध्यात्म चाहिए। बिना अध्यात्म के हमारी बुद्धि पवित्र नहीं हो सकती। प्रदीप जी जम्मू से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, जब भी कभी मंदिरों में उत्सव होता है तो ज्यादातर बर्तन टेंट हाउस से आते हैं। उन बर्तनों में नॉन वेज भी बना होता है और वहीं बर्तनों में प्रसाद बन के भोग लगता है। ऐसे में प्रसाद अगर वैसे मतलब हम वृंदावन की बात कर रहे हैं, बाहर की तो बात हमें ज्यादा ज्ञान है नहीं। यहाँ सब पर्सनल होता है। जैसे राधा वल्लभ जी तो पर्सनल, चाहे लाखों लोगों का भोजन हो, पर्सनल। वहाँ सब, वहाँ रसोई में किसी का पात्र भी प्रवेश नहीं करेगा। बिहारी जी पर्सनल, राधा रमण जी पर्सनल। हाँ, जनरल गांव गली की बात हम नहीं कहते।
बाहर जो जैसे ये धाम या पुरियों से बाहर का जैसे माहौल है, अभी जम्मू में रह रहे हैं तो वहाँ तो टेंट हाउस से बर्तन आते हैं तो उसमें नॉन वेज भी बना होता है। नहीं तो ऐसे में कोई प्रसाद दे, नहीं पाना चाहिए, नहीं पाना चाहिए। वो प्रसाद हुआ ही नहीं। अभक्ष भोजन का कहीं भगवान को भोग लगता है? नहीं। ऐसे अपवित्र पात्रों में बना हुआ भोजन अभक्ष होता है, और अभक्ष भोजन राक्षसी बुद्धि पैदा करता है, आसुरी बुद्धि पैदा करता है। इसीलिए नहीं, ये बिल्कुल नहीं। कि जिन बर्तनों में प्याज लहसुन बना होता है पहले और बाद में हमने उसको छोड़ दिया, तो वो पात्र भी नहीं, प्याज लहसुन इतना निषेध नहीं है कि जिन पात्रों में प्याज लहसुन बना उन पात्रों का मार्जन करके यदि आपको भोजन बना के दिया जाए, उतना निषेध नहीं। मांस वाले में निषेध है। प्याज लहसुन कोई बुरी चीज नहीं है। आप हमारी बात समझो, जैसे आलू पैदा होता है वैसे प्याज लहसुन पैदा होता है। उसका परिणाम जो है, प्याज लहसुन परिणाम में हमारे अंदर तमोगुण पैदा करता है, बस इतनी बात है। और प्याज लहसुन ऐसा नहीं कि मांस जैसा निषेध हो। मांस में दूसरे के शरीर का छेदन भेदन होकर के वो मांस बनता है, लेकिन प्याज लहसुन तो जैसे आलू है, गाजर है, मूली है, नीचे फल की तरह प्रकट हुआ है, बस वो तमोगुण प्रकट करता, बस, और कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि पाप लगेगा, ऐसा नहीं। प्याज लहसुन तमोगुण प्रकट करता है, इसलिए भजन करने वाले को तमोगुण से रहित होकर सतोगुण तक पहुंचना है, तो उसको निषेध किया गया है कि प्याज लहसुन मत पाना, ये तमोगुण पैदा करता है, तमोगुण उत्पन्न करता है। क्रोध है, निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, बुरा चिंतन है, ये इसको बढ़ावा देगा, इसलिए इसको रोका गया है। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि मतलब इतना निषिद्ध है जैसे मांस निषिद्ध है, ऐसा नहीं। मांस तो जिस पात्र में बना हुआ, उस पात्र में बना हुआ भोजन कदापि नहीं खाना चाहिए। लेकिन जैसे प्याज लहसुन मतलब, और वो पात्र मार्जन करके हमें रोटी डाल दे तो पा लेना चाहिए, उसमें कोई नहीं। भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान की जब भोग लगाने की बात आएगी तब उसे हटा देंगे। हम ये जनरल बोल रहे हैं, जैसे जनरल में लोग हैं ना, जनरल बोल, लेकिन जब भगवान की सेवा की बात आएगी तो हम उन पात्रों का प्रयोग ही क्यों करेंगे? हम तो पवित्र पात्रों का प्रयोग करके भगवान को भोग लगा के पाएंगे, भगवान का भोग नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसे जैसे जनरल में मान लो होटल में है या ऐसे है तो ऐसे पा सकते हैं। जिन होटलों में मांस या जिन रिश्तेदारों के यहाँ मांस बनता है, उन पात्रों में हम भोजन ना पाए।